Audio Jungle. Audio Jungle. सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे पेड़ से जिसे कहते हैं कल्प वृक्ष, मतलब जो मांगो वो मिल सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, राम मंदिर में जिस आंटी से हमने फूल लिए थे वही आंटी हमें नेक्स्ट डे पे वापस मिल गई। अब इसे कोइंसिडेंस कहिए या ओरछा का मैजिक, आज पता चलेगा। सो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से निकलते वक्त ऑनेस्टली थोड़ा टायर्ड फील हो रहा था, लेकिन ओरछा का वाइब ही अलग है। यहाँ हवा भी स्लो मोशन के साथ में बहती है। वैसे एनिमल्स कम मिले लेकिन मॉस्किटो ने फुल अटेंडेंस लगाई। और फिर हम पहुंचे राम राजा टेम्पल। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं था और मुझे लगता है कभी कभी अच्छा भी है। हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, कुछ मोमेंट सिर्फ फील करने के लिए होते हैं। अंदर जो शांति थी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सच में कुछ जगह देखने से ज़्यादा महसूस होती है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और भूख का लेवल 100 पार। हम शायद लास्ट कस्टमर थे और फिर उन्होंने हमारे लिए कैंडल जला दी। रेस्टोरेंट का डेकोर इतना यूनिक था, वॉल्स पे आर्ट, लाइट्स, कूजी, पूरा एस्थेटिक वाइब था। बुला मोमोज की चटनी से पूरा डायग्राम बनाओ। डिनर आने तक हम लोगों ने मोमोज और अप्पे ख़त्म किए। फिर आए नूडल्स और पराठे और उसके बाद हम लिटरली घोड़े बेच के सो गए। सुबह जल्दी रेडी होके हम निकल पड़े ओरछा के सबसे मिस्टीरियस स्पॉट की तरफ। वी रीच द लेजेंडरी कल्प वृक्ष। दूर से ही इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे हिस्ट्री का जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज कल्प वृक्ष। और जो इसका इतिहास है वो कुछ ऐसा है कि वो मिली बताएगी। राधे राधे, अरे वाह, हाँ क्या बात है। एंड गेस व्हाट, वही आंटी फिर से मिल गई, सेम फूल वाली आंटी। अब आप बोलो कोइंसिडेंस है या डेस्टिनी? ये है समुद्र मंथन वाला पेड़ जो 14 रत्नों में से निकला था। तो इसको इंद्र भगवान ले गए थे, तो श्री कृष्ण जी गए होंगे इंद्र लोग, तो इसका फूल लेके आए तो रुक्मणी को दे दिया। तो सत्य भामा नाराज हो गई कि जब उन्हें फूल दिया तो मुझे पूरा कल्प वृक्ष चाहिए। तब वो इंद्र से लड़ाई करके लाई थी। यहाँ पे भगवान की शक्तियाँ हैं, इसलिए ये दो भागों में है, राधा और कृष्ण की जोड़ी। और राधा जी की टहनी हिलाएंगे तो कृष्ण जी भी हिलेंगे। इसमें आइए, बहुत सारी चीजें हैं, आपको दिखाएंगे। और फिर उन्होंने हमें बताया कि कैसे पूजा करनी है। मौली दी पेड़ पे बांधने के लिए। मैं मौली बांध रही थी और वो अचानक से गिर गई और जाके सीधा भगवान जी के पास रुकी। उस मोमेंट पे जो शांति थी ना, लिटरली मेरे को तो गूज बम्प्स आ गए थे। सबको जय श्री राम। जय श्री राम। इधर आइए। ये है राधा जी, ये है कृष्ण जी, हैं दो भागों में अलग अलग। ये दोनों हिलेंगे। ये देखिए गले में माला पहने लड्डू गोपाल। आइए अंदर, दिखाओ वो दिखाओ। अंदर देखिए, आप खुद देख सकते हो, हैं श्री कृष्ण जी। हाँ। इसके आगे आइए बेटा, ये देखिए यहाँ से लाइन जा रही है सीधी, ये शेषनाग का फन है। कौन सी? इधर आइए, इधर आओ, ये देखो ये जा रही सीधी। अच्छा। है इसके आगे आओ, ये देखिए हनुमान जी। ये मुकदर है, ये पर्वत है, ये मुख है। जब उनने सीना फाड़ के दिखाया था, है ऊपर देखिए शेर का मुख है। हाँ। इसके आगे आइए, ये देखिए हाथी की तरह सूंड है। इनको राधा जी के चरण बोलते हैं। इसके आगे आइए,
6 महीने बिल्कुल हरा रहता। अच्छा हाँ, अभी मैं दिखाऊंगी। ये देखो गणेश भगवान, अरे हैं? वाह, हाँ ये क्या देखिए राधा और कृष्ण की जोड़ी। राधा कृष्ण की जय। जय। भगवान खुश रखे, मनोकामना पूरी करे, कल्प वृक्ष महाराज। यहाँ जो बोलोगे पूरा होगा। मांग लो नौकरी नौकरी। पाए नमः। हैं? वो तुम्हें जो बोलना है एक चीज बोलो, जरूर पूरी होगी। कल्प वृक्ष को हिंदू माइथोलॉजी में विश फुलफिलिंग ट्री माना जाता है। लोग यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये फेथ का सिंबल है। और फिर वो जो आंटी हैं, उन्होंने हमें कल्प वृक्ष की कुछ लकड़ियाँ दी, कुछ पत्तियाँ दी, जिन्हें हम अपने घर ले जा सकते थे। देख, अरे वाह, ये कैसे बनाया आपने? ये 15 दिन पत्ते को पानी में डालते हैं, फिर हाँ। उसके बाद फिर बनाते हैं। ये फूल वाला कलर है। वाह। और फिर इन आंटी ने मुझे कुछ अपनी हाथों से बनाई हुई पेंटिंग, जो कि ये कलर्स आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं। और ये पेंटिंग भी उन्होंने बनाई है, उन्होंने दिखाई मुझे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन ओरछा और हम लोग अपने सी फेवरेट रेस्टोरेंट में आए हैं। और बस आज हम लोग ब्रेकफास्ट करके यहाँ निकलेंगे झांसी के लिए। तो सी यू इन झांसी, बाय बाय। और फिर हम लोग निकल गए अपने उसी फेवरेट स्पॉट पर, ऑब्वियसली जहाँ पे हम लोगों ने थाली खाई थी। वेल, कुछ जगह सिर्फ खाने के लिए नहीं, फीलिंग के लिए याद रहती है। सो ओरछा को बाय बोलते हुए थोड़ा सा इमोशनल फील हुआ, क्योंकि ये जगह सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, पीसफुल भी है। तो डेफिनेटली मैं ओरछा को मिस करूँगी। सो ओरछा से झांसी ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए झांसी। ये फाइनली हम लोग रानी लक्ष्मी बाई जी के फोर्ट पे पहुंच गए हैं और ये है, हम लोग अभी पार्किंग में खड़े हैं। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का फोर्ट कैसा है। सो फाइनली हम एंटर करते हैं हिस्टोरिक झांसी फोर्ट। यहाँ से जुड़ी है कहानी रानी लक्ष्मीबाई की। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। थक गए थे, लेकिन अंदर जाते ही क्यूरोसिटी लेवल 200 क्रॉस। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं झांसी की शान झांसी फोर्ट के अंदर। और सच बताऊं, एंटर करते ही मुझे लगा इतिहास नहीं, कार्डियो शुरू हो गया है। सो गाइस, फाइनली हम लोग किले के अंदर एंटर कर चुके हैं। किल्ली झापा प्लेट, ये मुझे नहीं मालूम है, एक्सप्लेन ये करेगी। इधर एक्सप्लेन करा के किल्ली छापा प्लेट एक बार ऑनलाइन बोल दे यार। बोला उसने और भाग गई। और वैसे ही बोला जैसे तुमने एक्शन करके बोला था। इन लोगों ने एक्शन देखा नहीं था। इस किले में इतनी चढ़ाई है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कम
सीढ़ियों से ज़्यादा लड़ाई लड़ी होगी। तो जैसे ही अंदर एंटर किया, सबसे पहले ये विशाल दीवारें दिखी। इतनी मोटी दीवार कि मेरे रिश्तेदारों की राय भी इनके सामने पतली लगी। और फिर हम पहुंचे रानी के महल की तरफ और यहाँ आकर मेरा इमेजिनेशन ऑन हो गया। मैं खुद को फील करने लगी जैसे मैं ही हूँ रानी लक्ष्मीबाई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन रियलिटी 2 मिनट बाद, मुझे पानी की बोतल दे दो प्लीज। वेल ये इतना बड़ा एरिया है कि अगर यहाँ हाइड एंड सीक खेले तो बच्चा सीधे 2026 में मिलेगा। सो गाइज व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मुझे व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। आगे का व्लॉग मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपलोड करूँ। सो यहीं तक था आज का हमारे व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुँच सके और आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं या व्लॉगिंग करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।